नमस्कार दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि हम लीड जनरेट कर लेते हैं या कोटेशन भेज देते हैं और हमें याद नहीं रहता कि हमने हमारे क्लाइंट को पिच क्या किया था। और एलआईसी के आनंदा ऐप में ये एक और सहूलियत जो एलआईसी ने ऐड किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि अब आपकी लीड से आपके कोटेशन आपके साथ रहेंगे, जिससे अगली बार क्लाइंट से जब आप मिलें तो आपको क्या फॉलोअप करना है, क्या बात करनी है, ये आपको याद रहेगा। तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा फिर से लीड या कोड जनरेट करने के लिए, और पुरानी बातें भी आपको याद आ जाएंगी कि मुझे अब क्लाइंट से क्या बात करनी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस वीडियो के माध्यम से लीड या कोटेशन जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सभी लोगों ने एलआईसी आनंदा ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया होगा। कुछ ये ऐसा दिखता है, एलआईसी इंडिया पे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जस्ट अ मिनट, हम इस ऐप को फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर से शुरू किया मैंने इस ऐप को और सेल्स चैम्पियन से लॉगिन करते हैं। आप ओटीपी या पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने यूज़र आईडी में मेरा एजेंसी कोड डाला और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा पे हमने क्लिक कर दिया और लॉगिन कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी वन मैन ऑफिस ओपन हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा होम स्क्रीन है। अब मैंने आपको मेनू का भी पूरा गाइडेंस दे दिया था कि कैसे होता है। यहाँ पे आपको आनंदा पे जाना है और प्लान्स पे जाना है। मान लीजिए कि हम किसी क्लाइंट को होल लाइफ प्लान, ये जो 3 लाइन से जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये जो मेनू है ये डिसअपीयर हो जाएगा, चला जाएगा। अब समझो मुझे मेरे किसी क्लाइंट को होल लाइफ यानी जीवन उत्सव प्लान पिच करना है और कोटेशन भेजना है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो बॉक्स है इसके यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे प्रोसीड का बटन आ जाएगा। आपने यहाँ पे प्रोसीड का बटन लगा दिया, ठीक है। आपको सबसे पहले प्रपोज़ल की डिटेल डालनी है। दोस्तों आनंदा में एक और सुविधा आ गई है, आप माइनर प्रपोज़ल रजिस्टर कर सकते हैं, हाउस वाइफ्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप मेजर स्टूडेंट्स का भी रजिस्टर कर सकते हैं, यानी एम्प्लॉय भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमेशा सबसे पहले डिटेल प्रपोज़ल की भरें, लाइफ एश्योर्ड की नहीं। लाइफ एश्योर्ड प्रपोज़ल एक ही हो सकता है, लेकिन कभी कभी अलग भी होते हैं, है ना। जैसे बच्चे के नाम पे ले रहे हैं तो बच्चा लाइफ एश्योर्ड है और पिता उसका प्रपोजर है या माता उसकी प्रपोजर है। एम्प्लॉय में ले रहे हैं तो एम्प्लॉय जो है वो वहाँ पे लाइफ एश्योर्ड है और एम्प्लॉयर उसका प्रपोजल है ना। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल सबसे पहले प्रपोजल की भरनी है। तो सपोज़ यहाँ पे मैं मेरी डिटेल फिल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको सही डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने सही डेट ऑफ बर्थ डाल दी, ओके। जेंडर सेलेक्ट करना है हमें यहाँ पे, ओके। मोबाइल नंबर ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यदि व्हाट्सअप नंबर अलग है तो आपको अलग व्हाट्सअप नंबर भी डाल सकते हैं। मेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, ओके। रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ओके। और यहाँ पे आपको एम्प्लॉय स्कीम है या नहीं वो सिलेक्ट करना है। तो मैं करंटली नो कर देती हूँ। इतना आपने जब फिल कर लिया तो आपको प्रोसीड का येलो बटन दिखाई देगा, ठीक है। इस येलो बटन को आपको प्रेस करना है, ओके। और अब यहाँ पे आपको देखिए पूछेगा कि यदि आपको खुद के नाम पे लेनी है तो आप सेल्फ सेलेक्ट करें। यदि आपको अपने वाइफ या हस्बैंड को यहाँ पे प्रपोज करना है तो स्पाउस सेलेक्ट करके आप उनका नाम डाल सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको चाइल्ड के नाम पर लेनी है तो आप चाइल्ड का नाम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पे डाल करके प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ हम यहाँ पे खुद के नाम पे ना लेकर के चाइल्ड के नाम पे लेते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हमने चाइल्ड का फुल नेम ऐड कर दिया, है ना। यहाँ पे हमने चाइल्ड का नेम ऐड कर दिया और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ डाल दी, ओके। चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ हम डाल रहे हैं, ओके।
और ये हमने चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ डाल दी। ओके, अब जब आप चाइल्ड के नाम पे प्रपोज़ करेंगे या माइनर के नाम पे प्रपोज़ करेंगे तो आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेना है या नहीं, ये ऑप्शन यहीं से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सपोज़ यस कर लिया मैंने। ओके, अब जैसे ही यस किया, अब कैलकुलेट प्रीमियम करना है। ओके, तो यहाँ पे आप लाइफ एश्योर्ड का डिटेल आपने जब डाल दिया, प्रोडक्ट डिटेल हमें डालना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल में सबसे पहले बेसिक सम एश्योर्ड हमने डाल दिया, सपोज़ 5 लाख का बीमा राशि हमने डाली। ओके, प्रीमियम पेइंग टर्म हमने 16 ईयर डाल दी। ठीक है, आप प्रिफर्ड मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली ले सकते, तो ईयरली मैंने यहाँ पे सपोज़ डाल दिया। बेनिफिट ऑप्शन मुझे रेगुलर लेना है या फ्लेक्सी, वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। नेच रजिस्टर करना है हाँ या ना, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, हम स्पेशल डेट्स पे पॉलिसी डेट बैक करके देते हैं, तो डेट बैक करने के लिए डेट ऑफ कमेंसमेंट आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में हम मैक्सिमम इसे 1 अप्रैल तक डेट बैक कर सकते हैं, है ना। तो इसे समझो हमने 1 अप्रैल तक डेट बैक कर लिया और ये कैलकुलेट प्रीमियम पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं, अब भले ही आपने ईयरली प्रीमियम डाला है, आपको हाफ ईयरली सिलेक्ट करना है, क्वार्टरली सिलेक्ट करना है, मंथली सिलेक्ट करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ADDB का ऑप्शन नहीं आया, तो दोस्तों हमने बच्चे के नाम पे पॉलिसी ली है, तो 18 ईयर बिलो ADDB IB या टर्म राइडर नहीं आते, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको वो भी ऑप्शन दिखाई देते। ठीक है, तो आप यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली जो भी सिलेक्ट करेंगे, है ना। अगर आप मंथली सिलेक्ट कर रहे हैं तो 3 महीने के प्रीमियम आपको यहाँ पे एडवांस में देने हैं। अगर आप ईयरली सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा प्रीमियम ब्रेकअप दिया हुआ है। हाफ ईयरली सिलेक्ट करें तो हाफ ईयरली का ब्रेकअप आ रहा है, क्वार्टरली सिलेक्ट करें तो क्वार्टरली का ब्रेकअप आ रहा है, मंथली सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको मंथली का ब्रेकअप आ रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे LIC ने करेक्शन कर दिया है कि 2000 अबव से प्रीमियम है तो 2 इंस्टॉलमेंट से भी आप पॉलिसी शुरू कर सकते हैं। वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कोड करना है। अब कभी कभी आपका क्लाइंट आपसे बेनिफिट इलस्ट्रेशन मांगता है, तो आप यहाँ से बेनिफिट इलस्ट्रेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा और आप इसे अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। ओके, डाउनलोड अगेन कर दिया मैंने, तो ये डाउनलोड होके मेरे फाइल मैनेजर में चला जाएगा और मैं इसे शेयर कर सकती हूँ। ये हमने सेव कर दिया कोड। ठीक है, तो जैसे ही आप ये कोड सेव करेंगे, आप ये कोटेशन जैसे ही सेव करेंगे, आपको प्रोसीड का बटन आएगा। ठीक है, यानी हमारे पास अब लीड या कोटेशन जनरेट हो गया है। अब यहाँ से आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सैटेलाइट ब्रांच है तो ठीक, नहीं तो नो करके अपडेट डिटेल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप प्रोसीड टू प्रपोजल करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा KYC के लिए। तो इस प्रकार से आप अपना लीड जनरेट कर सकते हैं या कोड जनरेट कर सकते हैं। अब ये सपोज़ मैं यहाँ से बैक भी चली जाऊँ तो कभी भी मैं इसे देख सकती हूँ। कहाँ देख सकती हूँ, तो हम जाएंगे यहाँ पे आनंदा में एजेंट डैशबोर्ड में। ओके, और एजेंट डैशबोर्ड में आपको लीड्स